अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेंडुलम की केसेस डिस्कस किए थे। उसकी सिमुलेशन भी की थी और कुछ मैंने आप लोगों को काम करने के लिए दिया हुआ था। सो जो लॉरेंस मॉडल है वो हम लोगों ने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ था। उसकी थ्योरी की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने तैयार करनी है, चाहे वो थ्योरी के लोग हैं चाहे लैब के लोग हैं, तमाम लोगों ने यानी कि ये फिक्स नहीं है कि थ्योरी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वही बनाएंगे, थ्योरी और लैब दोनों बनाएंगे। और जब यकम फरवरी को हम लोग वापस आएंगे तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी उस लॉरेंस मॉडल के ऊपर। सो आई एम लिविंग दैट टॉपिक अप टू यू पीपल। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो केपलर लॉज यूज़ होते हैं वो हमारे पास हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम है। उसमें हमारे पास यूजली जो हम लोग सिंपलेस्ट केस कंसिडर करते हैं टू बॉडी वाला, और उसमें हमारे पास एक प्लैनेट अर्थ जो है वो ऑर्बिट कर रहा है सन की सराउंडिंग में, और जो एक ही फोर्स है जो उस वक्त एक्ट कर रही होती है उसको हम लोग ग्रेविटी की फोर्स का नाम देते हैं। सो हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास अर्थ जो है वो सन की सराउंडिंग में ऑर्बिट कर रही है, और ग्रेविटी की फोर्स है जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम एस मास ऑफ सन एम ई मास ऑफ अर्थ, और आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है। ठीक है। और नॉर्मली होता ये है कि हम लोग अर्थ की मोशन को कंसिडर करते हैं एज बिकॉज कंपैरेटिवली जो सन की मास है वो विद एज कम्पेयर टू अर्थ वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वजह से उसकी मोशन को हम लोग कंसिडर नहीं करते, और उसको हम लोग फिक्स पोजीशन के ऊपर कंसिडर करते हैं। ठीक है। ड्यू टू लार्ज मास ऑफ द सन वी यूजली निगलेक्ट द मोशन ऑफ सन। सो जो हमारा गोल है वो अर्थ की पोजीशंस को टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करना है। सो उसको ड्राइव करने के लिए जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा था कि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को ही यूज़ करेंगे, वहाँ से मोशन से रेलिवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स के मॉडल्स होंगे वो वहीं से ड्राइव होंगे। सो एक्सेलरेशन हमारे पास नॉर्मली होता है फोर्स ओवर मास की। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और चूंकि अब हम लोग ग्रेविटी की फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ जो है वो एफ के पास एफ जी हो जाएगा। और मास जो है वो हमारे पास सिंपल नहीं है, मास ऑफ अर्थ है, तो इस वजह से एम ई आ जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स के साथ आ जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वाई के साथ आ जाएगा। ठीक है। सो एफ जी एक्स एंड एफ जी वाई आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सपोज करें ये सन है, अर्थ उसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, ये एक्स वाई जो पोजीशन है अर्थ की उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन सन की तरफ है, और एफ जी है। जब इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ड्रॉ किया जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स और ये आपके पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है। अब जब आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ जी एक्स कैलकुलेट करना है तो देन आपके पास जो रिलेशन है लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जी एम एस एम ई और आर स्केयर, और साथ आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को जब कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे तो वो आपके पास कायदा बट्टा वतर है, या आप बेस बाई हाइपोटेनस है। तो बेस की जो वैल्यू है वो आपके पास एक्स है, और जो हाइपोटेनस है वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन है, तो यानी कि एक्स ओवर आर आ जाएगा। तो cos थीटा की जगह जब एक्स ओवर आर पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स ना, और डिनोमिनेटर के अंदर आर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा। सो ये जो आपके पास बाय यूजिंग दिस एनालॉजी अगर हम लोग इन इक्वेशंस को ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो ये जो आपके पास डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर है इसको हम लोग डी वी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल के साथ डी वी एक्स ओवर डी टी, और जब हम लोग ये एफ जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उस जगह के ऊपर ये वाला कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे जब हम लोग एफ जी एक्स की जगह के ऊपर वो कंपोनेंट पुट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एम ई है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो आपके पास डी वी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी एम एस एक्स ओवर आर क्यूब आ जाएगा। एंड सिमिलरली जो
आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो वहाँ पे आपके पास y आ जाएगा और नीचे आर क्यूब, और डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी वाई आ गया। अब जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा यूनिट्स को कंसिडर करते हैं, ये जो सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है मैं उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ। जब हम लोग ऐसे यूनिट्स कंसिडर करते हैं, तो ऐसे यूनिट्स कंसिडर करते वक्त हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी आती हैं, और जब उसकी स्केलिंग डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो स्केलिंग के लिए यूनिट्स जो हैं वो आपके पास काफ़ी बड़े आते हैं। मसलन यहाँ पे देखें, जो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है, और अगर आप स्केलिंग करेंगे तो वो इस तरह से ही होगा। और जब आप इसको प्लॉट कर रहे होंगे तो प्लॉट करते वक्त आपको स्केल इस तरह से करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको विद इन द लिमिट ऑफ फॉर्म लाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐसे यूनिट्स, अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज़ कर लें तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बेसिकली वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ known as simply as 1 AU इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, और उसकी जो वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 है, जो कि अर्थ के ऑर्बिट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। सो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो टाइम के लिए हमारे पास 1 ईयर यूज़ होगा। 1 ईयर इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10�7 सेकेंड्स के इक्वल है। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नोटेशन हमारे पास 1 ईयर आ गया, और उसमें हमारे पास एक बिग अमाउंट जो कि आर के लिए आर इज इक्वल टू 1.5, यानी कि आर इज इक्वल टू 1 AU जो है वो इस चीज़ के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली ईयर जो है वो 3.2 इंटू 10⁻7 मिली सेकेंड्स के इक्वल होगा। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही होती है तो जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो अभी हमारे पास मास ऑफ अर्थ है तो इस वजह से ME आ गया V² विच लीड्स टू, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस चीज़ के इक्वल भी है, और ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया वो इस चीज़ के इक्वल भी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया, वो इस वजह से कि नेगेटिव साइन जस्ट ये शो कर रहा था ऊपर कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वो सन की तरफ है। सो जब हम लोग एज अ कंप्लीट डेफिनेशन यूज़ करें तो ये तो उसके पास उसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस चीज़ की भी इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है। यहाँ से हम लोग अगर ME और ME कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R² है, यहाँ पे R से कट जाएगा, तो GMSC जो है वो R दूसरी साइड पे जाके V² से मल्टीप्लाई होगा, तो GMSC इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, V² R के इक्वल आ जाएगा। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस कि ये कैसे आया है, हम लोग पहले V² को डिफाइन कर लेते हैं, और R अभी हम लोग ने डिफाइन किया कि R किस चीज़ की इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन है, और जो वो किस चीज़ की इक्वल है, 1 AU के इक्वल है, यानी कि R जो है वो बेसिकली किस चीज़ की इक्वल है, 1 AU की इक्वल है। और उसके अलावा जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है इन सर्कुलर पाथ जो है वो आपके पास 2πr 1 रेवोल्यूशन पर ईयर है, तो वो आपके पास 2πr ओवर 1 ईयर है। जब r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 पुट AU पुट करेंगे तो 2πAU आ जाएगा डिवाइडेड बाय ईयर आ जाएगा, और जब ये वेलोसिटी की वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर आर की जगह पे AU का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ईयर का स्क्वायर, तो देन आपके पास ये आ जाएगा। सो आपके पास GMS की जो वैल्यू है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर 4π² की इक्वल आ जाएगी, और ये आपके पास यूनिट्स हैं, इनको हम लोग तो साइड पे रख देंगे। सो GMS की जो वैल्यू है वो आपके पास 4π² की इक्वल आ गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर। सो जब हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे वापस GMS की इन इक्वेशंस के अंदर, GMS की यहाँ पे और GMS की यहाँ पे, वो किस चीज़ की इक्वल है, 4π² की इक्वल है। सो यहाँ पे आके 4π² और x की जगह पे x और r,
और साथ आई हम लोग इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइटेटिव फॉर्म है। और एक चीज़ ये में रखें कि यहाँ पे हम लोग आइलर मेथड नहीं यूज़ कर रहे, आइलर क्रोमर यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। उससे एक तो उसका पाथ जो एलिप्टिकल आएगा और दूसरी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि प्लैनेट की जो एनर्जी है वो इधर पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज नहीं करेगी। सो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था कि जो आयलर मेथड है वो सर्कुलर बॉडीज़ के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। उसकी जगह पे हम लोग आयलर क्रोमर मेथड यूज़ करते हैं बिकॉज टू कंजर्व द लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। इन चारों इक्वेशंस को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का एल्गोरिथम है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद से भी परफॉर्म कर दूंगा लास्ट लेक्चर के अंदर। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिया था ये वाला ग्राफ प्लॉट करने के लिए पेंडुलम के केस में, तो उसमें ये वाला एल्गोरिथम दिया हुआ था और यहाँ पे आपने थीटास की कंडीशंस लगानी थी कि अगर पाई से बड़ा होता है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दे और माइनस से छोटा होता है तो देन उसको प्लस कर दे। सो ये दिया हुआ था, इसको देख के इम्प्लीमेंट कर लेते तो इनफ था। लेकिन अगेन अगर आप लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खुद से परफॉर्म करवा दूंगा। सो नेक्स्ट जो है ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, मास, रेडियस उनका और एसेंट्रिसिटी। सो नेक्स्ट जो है जब हम लोग एक्स और वाई का, यहाँ पे हमारे पास जो आइटरेटिव फॉर्म आई है, एक्स और वाई का ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, वाई अलोंग वाई एक्सिस आएगा। तो जब इनकी वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो उसका पाथ आएगा वो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ आएगा अर्थ की उसकी सराउंडिंग में। सो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दीज स्टेप्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोग बार बार सुन के अगर कोई मसला हो तो पूछ भी सकते हैं। सो होपफुली कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।